नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं B2C इनवॉइस को कन्वर्ट करना है B2B इनवॉइस में। इसका जीएसटी R1 में क्या ट्रीटमेंट होगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। इस तरीके का केस प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए केस को समझते हैं। मान लीजिए जून मंथ में हमने किसी को कोई सर्विस दिया, सेल किया, और जब हमने उसका इनवॉइस बनाया तो हमने B2C इनवॉइस बना दिया। मतलब सामने वाले कस्टमर का हमने जीएसटी नंबर नहीं रिकॉर्ड किया और B2C इनवॉइस बनाकर हमने उस मंथ का जीएसटी R1 भी फाइल कर दिया B2C सेल दिखाकर। अब बाद में हमें इसी सेल को B2B में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? हम ऑनलाइन जीएसटी R1 में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। जून मंथ में इनवॉइस नंबर 120 हमने B2C इनवॉइस बनाई और अदर्स में दिखा के R1 फाइल कर दिया। इस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख था, इस पर 18% जीएसटी, टोटल इनवॉइस की वैल्यू 1,18,000 और हमने बकायदा जीएसटी R1 में यह सेल दिखाया और अपना टैक्स पेमेंट किया। लेकिन अब जून की R1 फाइल हो चुकी है। अब बाद में हमें इस सेल को B2B करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम जीएसटी R1 का ट्रीटमेंट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम जीएसटी R1 पे। ठीक है, जीएसटी R1 देखो, अब जून मंथ का हमारा इनवॉइस था, जून मंथ की जीएसटी R1 फाइल हो चुकी है, तो जून मंथ के जीएसटी R1 में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट मंथ का जब आप अपना जीएसटी R1 फाइल करेंगे, मान लीजिए जुलाई मंथ का जीएसटी R1 फाइल कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ के जीएसटी R1 में जाएंगे। हम चलते हैं जीएसटी R1 ओपन करते हैं। तो आपने नेक्स्ट मंथ का जीएसटी R1 ओपन कर लिया और इसके बाद सबसे पहले आपको आना है अमेंडमेंट में। ये देखिए अमेंडमेंट में, अब अमेंडमेंट में हमने जून में कहां सेल दिखाई थी? B2C अदर्स में। तो हम यहां पे आ जाएंगे B2C अदर्स वाले अमेंडमेंट में, यहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां से पूछा जा रहा है किस मंथ का अमेंडमेंट करना चाह रहे हो। तो मान लीजिए हमारा जून मंथ का था, तो यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे जून मंथ, यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे जून मंथ। ओके, अब यहां प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब हम जब R1 में B2C अदर्स में दिखाया होगा तो वहां कौन से स्टेट में सेल किया, उस स्टेट को सिलेक्ट करके टोटल जितनी हमारी टैक्सेबल सप्लाई होती है पूरा एक साथ हम लिख देते हैं। तो कौन सा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई था? मान लीजिए हमने सप्लाई किया था गुजरात में, तो यहां आप गुजरात सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे और इसको अमेंड रिकॉर्ड पे करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा वो इनवॉइस, जो जितना जून मंथ में आपने B2C में जो भी सेल गुजरात स्टेट में दिखाया था वो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 लाख का था, तो ये चीजें आपके सामने वहां R1 में शो हो जाएगा कि आपने टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख दिखाया था, 18% जीएसटी। अब आपको इसको B2C में माइनस कर देना है, ध्यान रखना। अब 1 लाख आप वहां जीएसटी R1 में माइनस करके लिख देंगे और जीएसटी को भी माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा? B2C में आपका इतना टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाएगा और इतना जीएसटी अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, एक ट्रीटमेंट कर दिया। अब आपको B2B में ऐड करना होगा फ्रेश इनवॉइस, और ऐड करने के लिए आप अमेंडमेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐड करने के लिए आपको जिस मंथ की आप जीएसटी R1 फाइल कर रहे हो करंट मंथ में, उस मंथ में आपको यहां ऐड रिकॉर्ड, यहां नए रिकॉर्ड में आपको ऐड करना होगा। अब कौन सी इनवॉइस आप ऐड करोगे? देखो, आपने इस 120 नंबर इनवॉइस को B2C में जब जीएसटी R1 में जून में दिखाया होगा तो वहां इनवॉइस वाइज आप नहीं दिखाते हो। तो आप ऐसा करो, इसी इनवॉइस नंबर को, किताब में इसी इनवॉइस नंबर को, इस पार्टी का जीएसटी नंबर अपडेट कर दो, सब कुछ अपडेट कर दो, B2B हो गई। अब इसी इनवॉइस नंबर को आप वहां ऐड करो और डेट क्या डालो? जून मंथ का डेट डालो, जिस मंथ की इनवॉइस होगी। ये इनवॉइस ऐड हो गया, जून मंथ ऐड हो गया, और ये अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाओ और टैक्स दिखाओ। यहां पर वो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दोगे तो अब जीएसटी R1 आप फाइल कर दोगे तो उस आपके कस्टमर के पास उसके B2B में शो हो जाएगा, वो उसका आईटीसी ले लेगा। लेकिन यहां न्यू रिकॉर्ड में आपको जून मंथ का ही डेट डालना होगा, जिस मंथ का इनवॉइस था वही मंथ डालोगे।
अब क्या है कि यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स डालोगे कि इतने इनवॉइस नंबर तक का, इतने इनवॉइस नंबर, मान लीजिए आप जुलाई मंथ का GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ में आपने जितना इनवॉइस जुलाई मंथ में एक्चुअल में काटा है वो तो आप दिखा दो, इतना नंबर से इतना नंबर। लेकिन ये इनवॉइस आप जून मंथ का कर रहे हो और यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब जून का फाइल किया होगा तो वहां आपने दिखा दिया होगा उस इनवॉइस नंबर को। तो वहां यहाँ पर 120 नंबर ऐड करके ऑर्डर डालकर आप ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपका न्यू इनवॉइस B2B में ऐड हो जाएगा और B2C में आपकी सेल्स कम हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप अभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।